ये कहानी है एक धपोलगंज नामक गांव की। वहाँ एक मोहन नाम का आदमी था जिसका एक छोटा सा परिवार था। एक बेटी जिसका नाम मुन्नी था, एक बेटा जिसका नाम राजू था जो स्कूल में पढ़ता था। उसकी पत्नी का नाम मालती था। एक चाय की दुकान ही उसकी आय का साधन थी जो रेलवे स्टेशन के पास थी। रोज सुबह जल्दी वह अपनी चाय की दुकान खोलता। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय ले लो। और दिन भर में जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से वह अपने घर का खर्च उठाता था। बेटा, एक चाय देना। जी बाबूजी, अभी देता हूँ। मोहन बाबा को चाय देता है। शाम हो जाती है। फिर मोहन अपने घर की ओर चल देता है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। घर के बाहर उसकी पत्नी मालती उसका इंतजार कर रही होती है। अजी सुनिए, आप आ गए। चलिए हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। फिर कुछ देर बाद मालती मोहन के लिए खाना लगाती है। खाना खाते खाते वो अपनी पत्नी से बोलता है, अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उनको बहुत पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, ताकि दोनों जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। फिर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह मोहन रोज की तरह अपनी चाय की दुकान खोलता है। उसके पास में ही हरिया जो एक पान वाला है, उसकी पान की दुकान है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाऊंगा। हरिया हंस देता है और बोलता है, एक चाय वाले का बेटा चाय वाला ही बनेगा ना। ये बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे मोहन, और हो सके तो राजू को भी दुकान संभालना सिखा दे। फिर मोहन बोलता है, हरिया, तुम देखना, एक दिन मेरा यही सपना एक दिन हकीकत बनेगा। मेरा बेटा आईएएस अफसर बनेगा। बड़े लोगों के साथ उसकी मीटिंग होगी, बड़े बिल्डिंग में उसका ऑफिस होगा, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा। फिर रात को जब वह खाना खाने बैठता है तो उसकी पत्नी मालती उससे बोलती है, सुनिए जी, राजू की स्कूल की फीस अगले हफ्ते जमा करना है। घर में राशन भी खत्म हो गया है। इस हाल में क्या हम राजू को पढ़ा सकते हैं? मालती, राजू पेट से भूखा रह जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर दिमाग भूखा रहा तो राजू का पूरा जीवन अधूरा रह जाएगा। मैं सब करूंगा, पर उसका स्कूल नहीं छूटने दूंगा। राजू पढ़ने में बहुत होशियार है, इसलिए मोहन को पूरा भरोसा है कि अगर वो मेहनत करेगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो आईएएस अफसर जरूर बनेगा। पर आपको ही सब सहना पड़ता है, ताने, थकावट, कर्ज। तो क्या हुआ? अगर मेरा बेटा अफसर बन गया तो यही मेहनत मेरा सबसे बड़ा इनाम होगी। फिर अगली सुबह जब राजू स्कूल जाता है तो उसका मास्टर उससे कहता है, राजू, तुम होशियार हो, लेकिन तुम्हारे पास किताबें तक नहीं होती, टिफिन भी नहीं लाते, फिर भी नंबर अच्छे लाते हो, कैसे? मास्टर जी, मेरे बाबूजी कहते हैं बेटा भूख चाय से मिटा लो, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ो। वो कहते हैं बेटा पढ़ेगा तो जिंदगी बदलेगी। फिर राजू थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर वो स्कूल के बाद अपने पिता की चाय की दुकान में मदद करने के लिए जाने लगा। मोहन हमेशा राजू को दुकान में आने के लिए मना करता है और कहता है, बेटा, तुमको यहाँ दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, तुम सिर्फ पढ़ाई में मन लगाओ, दुकान में अकेला ही संभाल दूंगा। बेटा, तुमको आईएएस अफसर बनना है। मेरे होते हुए तुमको यहाँ दुकान में काम नहीं करने दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम मेहनत करोगे तो जरूर एक दिन आईएएस अफसर बन जाओगे। मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं, इसीलिए मुझे चाय की दुकान खोलनी पड़ी। लेकिन तुम पढ़ो बेटा, खूब मन लगा के पढ़ाई करो और ये मेरा सपना पूरा करके दिखा। उस दिन के बाद से राजू और ज्यादा मन लगा के पढ़ाई करने लगा, क्योंकि उसके पूरे घर की उम्मीदें उसके सफल होकर आईएएस बनने पर ही टिकी हैं। लेकिन होनी को कुछ ही और मंजूर था। उसके पिता मोहन को कैंसर नामक बीमारी ने घेर लिया। अब ये देखना है कि कैसे राजू
घर का खर्च चलाता है, अपने पिता की चाय की दुकान पर काम करता है चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय ले लो। और कैसे आईएएस अफसर बनता है। ये सब जानने के लिए पार्ट 2 देखें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।